हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम जो है वो पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो है पहली पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, टेंस का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में हमें सबसे पहले पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और फोर्थ नंबर पे पढ़ने वाले हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इनडेफिनिट क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस का डिफरेंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी जो है वो अपने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इफ यू न्यू ऑन द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड यू लाइक अवर वीडियोस, so do share with your friends and do not forget to subscribe the home academy youtube channel। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, सबसे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसमें हमारे पास फ्यूचर है तो हम इसमें विल और शैल का यूज करते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का यूज होता है और विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये क्या चीज एक्सप्रेस करता है, ये कौन सा एक्शन हमें बताता है? तो देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है, फ्यूचर में किसी ना किसी वक्त में होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हम आगे जो है वो चार चीजें पढ़ेंगे, जिसमें कि एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि कैसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और कैसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, उसमें विल शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आप देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, रवि विल प्ले। आपने देखा यहाँ पर विल का यूज किया हमने और विल के बाद जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। बट अगर हमें इसी को नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, वो देखेंगे जो हमारा नॉट होगा वो प्ले से पहले लगेगा, मतलब वर्ब से जो है वो पहले हमारा नॉट लगेगा। और अगर हमने इसी सेंटेंस को जो है वो इंट्रोगेटिव बनाना होगा, जो ये विल है हमारा, ये विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल रवि प्ले। और अगर हम इसी को जो है, इसी सेंटेंस को जो है हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा? विल रवि नॉट प्ले। तो क्या होगा? विल पहले होगा और रवि और उसके बाद नॉट होगा और फिर प्ले होगा। जो प्ले से पहले हो लगेगा वो नॉट लगेगा, इसको हम याद रखेंगे। अब इसी के बाद जो है हमारे पास जो होगा वो अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। सबसे पहला काम होगा हमारा इसका स्ट्रक्चर जान लेना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल का यूज होगा, फिर इसमें बी का यूज होगा। अब ये जो बी होगा, याद रखेंगे एज अ पार्टिसिपल यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो आपने एक बार जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया। चलो हम कोई एग्जांपल जो है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो आपने यहाँ पर देखा हमने क्या यूज किया, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज हुआ, किसका यूज हुआ? सब्जेक्ट का यूज हुआ। फिर हमने विल शैल का यूज किया, यहाँ पर विल का यूज किया, फिर बी का यूज किया और फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी का यूज किया और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरीके से जो है हमने एक एग्जाम्पल जो है वो इसकी की। एक और एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं कि हमने और एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, वी will be लर्निंग वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, हम इंग्लिश जो है वो सीख रहे हैं। टुमारो वी विल बी लर्निंग इंग्लिश टुमारो। ठीक है, एट दिस टाइम। तो ये भी फ्यूचर बात होगी। हमने क्या देखा यहाँ पर कि हम इंग्लिश जो है वो सीखेंगे या सीख रहे हैं, लर्निंग है क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, सब्जेक्ट का यूज किया वी, फिर हमने वी के साथ जो है विल का यूज किया। यहाँ पर वी विल बी लर्निंग इंग्लिश टुमारो एट दिस टाइम। तो आपने देखा
हमने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया। बट यहाँ पर जो है आपको यूज़ ऑफ विल और शैल भी देखना होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँगा ओल्ड इंग्लिश की, जो हमारी फॉर्मल इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश में जो है अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, दे होगा, ये मैं लिख लेता हूँ। अगर ओल्ड इंग्लिश में क्या था, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट और दे होता था, ठीक है? उसके साथ हम किसका यूज़ करते थे? विल का यूज़ करते थे। बट अगर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं एम्फसाइज़ किया गया होगा, मतलब कोई न कोई फ़ोर्स लगाई गई होगी, तो हम उस कंडीशन में आई के साथ भी विल का यूज़ करते हैं। वी के साथ भी हम उसमें जो है वो विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक स्पेशल केस है। जैसे कि आई विल नेवर कम टू मीट यू, आई स्वेयर। आई विल नेवर कम टू मीट यू, ठीक है? आई विल नेवर कम टू मीट यू, आई स्वेयर। ठीक है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल नेवर कम टू मीट यू, आई स्वेयर। ये बेसिकली जो है मेरे को सिंपल में लिखना था, यहाँ पर ये कंटीन्यूअस नहीं है। तो ये मैंने आपको बेसिकली जो है वो विल का यूज़ दिखा रहा हूँ कि विल का यूज़ हम जो है अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट होगा तो हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन एक स्पेशल केस होता है, अगर हमारे सेंटेंस में कहीं न कहीं एम्फसाइज़ किया गया होगा, कहीं न कहीं फ़ोर्स लगी होगी किसी न किसी बात के लिए, तो हम वहाँ पर आई के साथ भी जो है वो और वी के साथ भी हम विल का यूज़ करते हैं। जनरली हम जो है आई के साथ जो है नॉर्मल केस में शैल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम नॉर्मल केस में शैल का यूज़ करते हैं, बट अगर कहीं एम्फसाइज़ किया गया होगा, तो हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है? जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूँगा, जैसे कि वी शैल फुलफिल आवर ड्यूटी। अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, हमने यहाँ पर वी के साथ शैल का यूज़ किया, वी शैल फुलफिल आवर ड्यूटी। बट अगर जो है मैंने लिखना होगा, आई एम श्योर दैट ही शैल नॉट रिटर्न योर मनी। अब मैंने एक बात में इसमें एम्फसाइज़ किया, जैसे कि आई एम श्योर दैट ही शैल नॉट रिटर्न योर मनी। तो यहाँ पर हमने जो है ही के साथ जो है वो शैल का यूज़ किया कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो तुम्हारा पैसा लौटाएगा नहीं। तो यहाँ पर एक फ़ोर्स है कि मैंने इस पे जो है वो फ़ोर्स एम्फसाइज़ किया है कि वो तुम्हारा पैसा बिल्कुल भी लौटाएगा नहीं, कि मैं इस बात पे श्योर हूँ। तो यहाँ पर जो है हम स्पेशल केस में जो है वो आई के साथ, वी के साथ जो है वो नॉर्मल केस में शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशल केस में हम विल का भी यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे अगला अफ़र्मेटिव सेंटेंस कंटीन्यूअस में, जैसे कि आई विल बी प्लेइंग, ठीक है? ये एक अफ़र्मेटिव सेंटेंस है। इसी को नेगेटिव बनाएँगे, आई विल नॉट बी प्लेइंग, तो आपने देखना बी के पहले जो है वो नॉट लगा। फिर इंट्रोगेटिव बनाएँगे, शैल आई बी प्लेइंग। अगर हमने इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, शैल आई नॉट बी प्लेइंग। ये जो होगा वो इसका क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब अगला जो होगा वो परफेक्ट होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। अब परफेक्ट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर जो है वो हैव का यूज़ होगा। विल और शैल का यूज़ होगा, बट हैव के साथ जो होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है? फ्यूचर परफेक्ट जो भी चीज़ होगी वो क्या कंप्लीशन को शो करेगी। तो ये कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन को शो करेगा बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर। अब जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। तो आप देखेंगे जो है किस तरीके से जो हम इनका यूज़ करेंगे। तो याद रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ विल और शैल के साथ हैव का यूज़ प्लस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है? कोई भी हमारे पास जो है वो एक्शन जो है अगर वो कंप्लीट हो रहा है किसी भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इन नियर फ्यूचर, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अगला हम इसमें जो है 4 सेंटेंस बना के देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, शी विल हैव प्लेड। यहाँ पर देखिए विल का यूज़ विल के बाद परफेक्ट बनाने के लिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव सेंटेंस में शी विल नॉट हैव प्लेड, आपने देखा हैव से पहले नॉट होगा। फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल शी हैव प्लेड, तो विल जो होगा वो पहले आ जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल शी नॉट हैव प्लेड, तो आपने देखा यहाँ पर नॉट का जो यूज किया हमने हैव प्लेड से पहले किया। अब हमारे पास जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? ये वो टेंस होते हैं जो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं
कि कंटिन्यू जो है, कोई भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू है अप टू सर्टेन पॉइंट टाइम इन फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस क्या बताता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है, ये यहाँ पर हम यूज करते हैं व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप। कोई भी एक्शन जो पहले कभी शुरू होता था वो हम जो है आगे हमें पता है कि फ्यूचर में जो है उस टाइम तक जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जो है होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे जैसे कि सब्जेक्ट होगा, शैल और विल होगा, बट यहाँ पर हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा? हैव बीन का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो ये हमारा जो है सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है, हमने इसका यूसेज देख लिया। सेंटेंस जो है वो बना के अब हम देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस, राज विल हैव बीन प्लेइंग। राज विल हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बनाया और परफेक्ट। फिर अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे, राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, तो हैव से पहले हमने नॉट का यूज कर लिया, सिंपल सा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल राज हैव बीन प्लेइंग, तो हमने देखा जो विल था इसको हमने पहले सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले लगा लिया इंट्रोगेटिव में। और यहीं पर अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना होगा, विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन से जो है वो पहले जो है हमने नॉट का जो है वो यूज किया। देखिए, अब हम जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तब जो है आपको इनकी रूल्स की समझ होगी कि कैसे यूज़ होता है। मैं आपको जो है एक जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखूँगा, द चिल्ड्रन, ठीक है? तो डैश, डैश, डैश इन द इन द फील्ड, FILD इन द फील्ड नाउ। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, द चिल्ड्रन डैश डैश इन द फील्ड नाउ। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी होगी और आपके पास जो है मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन जो होगा वो प्लेस होगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो वो आर प्लेइंग होगा, आर प्लेइंग। और इसी तरीके से अगर मैं तीसरा ऑप्शन दूँगा, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा विल प्ले। और यहीं पर मैं आपको चौथा ऑप्शन दे देता हूँ। चौथा ऑप्शन हम लिखेंगे ठीक है, ये डू नॉट प्ले। ये मैं टेंस का जो है आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएँगे। मैंने ये नहीं कहा आपको कि ये पास्ट का टेंस है, ये फ्यूचर का है या किसी और का है। बट एक एग्जांपल क्वेश्चन आपके पास कैसे आएँगे। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। तो एक बार आप सोचिए कि इसमें क्या आएगा। तो चिल्ड्रन डैश डैश इन द फील्ड नाउ, क्या चिल्ड्रन प्लेज इन द फील्ड नाउ? चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रन विल प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा, देखिए नाउ है। नाउ क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? ये प्रेज़ेंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पर हम प्ले लिखेंगे, द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड नाउ, जो भी है, तो बट ये प्रेज़ेंट होगा। ये क्या चीज़ होगा? प्रेज़ेंट होगा। और मैंने आपको जो है एक बात और बोली थी, अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो है वो एक तो नहीं है, बहुत से बच्चे हैं, तो ये आर हो जाएगा। और ये अभी खेल रहे हैं, तो मतलब ये कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। मतलब ये क्या होगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास टेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, एक-एक जो है कांसेप्ट समझ कर जो है कौन-सी चीज़ कैसे आई, उन सारों को हम एक्सरसाइज़ में अब सॉल्व करेंगे। इन रूल को जब आप रिवाइज कर लेंगे इस तरीके से होगा। चलिए मैं आपको जो है एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है वो दे देता हूँ, यहाँ पर होमवर्क, ठीक है? देखिए, राम हैज़ डैश 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 सॉरी, राम हैज़ नॉट डैश 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 हिज़ लेसन। अब यहाँ पर हमारे पास ये सेंटेंस है, राम हैज़ नॉट डैश 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 हिज़ लेसन। तो ऑप्शन ए होगा लर्न, ऑप्शन ए जो होगा वो लर्न होगा, ऑप्शन बी जो होगा लर्न्ड होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो लर्निंग होगा, ऑप्शन डी जो है वो लर्न्स होगा, LEARNS होगा। तो आप बताएंगे कि जो है इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आएगा। राम हैज नॉट डैश डैश हिज लेसन, लर्न आएगा, लर्नड आएगा, लर्निंग आएगा और लर्न्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर हमने हैज का यूज किया है। तो आप देखेंगे हैज के साथ जो है कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा। ठीक है, इसे नहीं देखना ये मैं फ्यूचर है या वो, ये चीज नहीं आप देखिए,
ये जो है मैंने एक जनरल सेंटेंस दिया कि क्वेश्चन इस तरीके से आएँगे टेंसेस से रिलेटेड। तो आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। ए ऑप्शन होगा, ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये वाला ऑप्शन जो होगा वो डी होगा कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो इसमें आएगा। और आप लिखेंगे लर्न होगा तो लर्न लिखेंगे, लर्न्ड होगा तो लर्न्ड लिखेंगे, लर्निंग होगा तो लर्निंग और डी ऑप्शन होगा तो लर्न्स लिखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही जो है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।